वाह, सुनने में तो ये कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन रचना, तूने सोचा कि 3 दिन में तू क्या करेगी? अब तो सब लोग तुझे देख रहे हैं। मैं क्या करूंगी? हाय, अरे रचना, तुम लोग मानोगे नहीं क्या हुआ है। चलो ना रचना, जल्दी चलो। अंकल आइए ना प्लीज। हाँ आओ रचना, जल्दी आओ। राहुल आता, बैठो 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 बैठिए ना अंकल, जल्दी। अमेरिका की पुलिस ने एक छोटा सा वीडियो क्लिप भेजा है। ये वीडियो वहां के किसी ट्रैफिक सिग्नल पे लगे हुए कैमरे ने लिया। ये देखो। ये कब का है? कल शाम को अमेरिका की टाइम से। वहां की पुलिस का ये कहना है कि कम से कम ये बात तो पक्का है कि अन्नू जहां भी है, जैसी भी है, अभी बिल्कुल सेफ है। मैं मामी को फोन करके बताता हूँ। हाँ, मुझे भी मामी से बात करनी है। तो कमाल हो गया है। जी सर। कुछ पता चला? जी नहीं सर। मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद ही आपके पास आता हूँ। तुम्हें कहीं जाना है ना? कोई बात नहीं, मैं कह दूंगा रचना से कि तुम्हें कोई जरूरी काम था, इसलिए तुम्हें जाना पड़ा। ठीक है? जरूर बता देना। सामने हुए इस तमाशे में मिस्टर ठकराल ने खेल मंत्री का न सिर्फ मजाक उड़ाया, बल्कि उनके बेटे पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। खेल मंत्री इन आरोपों से बौखलाए हुए दिखे, उनके पास इनका कोई जवाब नहीं था। हेलो ठकराल, साहब बोलो। तुम्हारे मुझे साहब अच्छा लगता है सिंह। ठकराल साहब बोलो। बहुत बोल रही है जनता में। मुंह तो आपने ही खोला था पहले। हमने तो आपके खुले हुए मुंह में निवाला डाल दिया ताकि आपकी जुगाली चलती रहे। बस। तुम्हें क्या लगता है कि इससे तुम्हारी बदनामी नहीं होती? तुम्हें अपनी बदनामी की कोई चिंता नहीं? आप भूल रहे हैं, ये जो साफ सुथरी, जिस स्वच्छ छवि की बात आप कर रहे हैं, इसकी जरूरत आप जैसे नेताओं को पड़ती है, हम जैसे लोगों को नहीं, जिन्हें लोग बाहुबली कहते हैं। और फिर आपकी बातों की चिंता यदि हम करने लगे ना, तो इस शहर का हर ऐरा गैरा हमें धमकाता रहेगा। चिंता आप कीजिए अपनी खेल मंत्री जी, क्योंकि इस चुनाव में आपने जितना भी कमाया है ना, जो कुछ भी मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, कीर्ति, ये सब समाप्त होने वाला है। देखो ठकराल साहब, हम लोग साथ में रह चुके हैं और आगे भी साथ में रहेंगे। राजनीति में सब संभव है। बिल्कुल। तो फिर हम अपना झगड़ा सड़क पर क्यों लाएं? सिंह, तुम बिल्कुल एक दुराचारी बीवी के जैसे हो।
पता है, जो अपने आप को सती सावित्री साबित करने के लिए अपने पति पर ही आरोप लगाने लगती है। अब पति बेचारा क्या करे, उसे तो सड़क पे आना ही पड़ेगा, नहीं? और वैसे भी रहीम दास जी ने कहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अब तो पड़ गई गांठ। सुनो ठकराल, मेरी बात सुनो। मैं बहुत मुश्किल में आ जाऊंगा, मेरे लिए चुनाव बहुत जरूरी है। तुम वापस क्यों नहीं आ जाते? तुम मेरा साथ क्यों नहीं देते? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, बस एक बार वापस आ जाओ और उसके बाद देखो। आओ वापस, हम तो जहां थे वहीं हैं, गए तो तुम ही हो, तुम्हें ही वापस आना पड़ेगा से। दयाल बाबू ने जितना दिया है उससे दुगना दो, फिर सोचेंगे। आना तो तुम्हें ही पड़ेगा। हेलो, क्या हुआ? क्या है ये तो हमेशा से यही है। क्या हुआ तुम्हें? मौत लाती है बंदूक। सब मर जाएंगे। कमाल है, यानी जब बंदूकें नहीं थी तब लोग मरते नहीं थे। पागल हो गई हैं आप? कैसी बातें कर रही हैं राधा जी? बच्चा, बच्चा, हटा दो इसको, ये अच्छी चीज नहीं है। हटा दो इसको। कहाँ लाती? अरे भाई हटा देंगे, आप जाइए, अंदर जाइए, अंदर जाइए। मैं कुछ भूल रहा हूं क्या? अरे अब थैंक्स तो बोलो। थैंक्स। ये कोई मजाक की बात नहीं है। जब इस उम्र की कोई भी लड़की आपके सामने बोलने की हिम्मत करेगी मिस्टर ठकराल, इसमें कुछ तो सच्चाई होगी ना? बिना आग के धुआं नहीं होता। ये कह रही है कि आपने लगातार सबूत और गवाहों को दबाया है, क्या ये सच है? हम 3 दिन आप लोगों के साथ हैं, मीडिया के सामने हैं, और पूरे देश के सामने, तो हम किसी सबूत को मिटा नहीं सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते हैं। 3 दिन है आपके पास। सिर्फ 3 दिन में इसका असली चेहरा सबके सामने लाऊंगी। काफी पब्लिसिटी हो रही है तुम्हारी तो, लेकिन तुमने अभी तक बहुत छुपा के रखा है कि तुम आगे करने क्या वाली हो। बता ना। मोहित, मैंने कुछ छुपा के नहीं रखा है। सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता मैं ठकराल का क्या करूंगी। तुम्हें नहीं पता? मतलब वो जो तुम न्यूज में अभी। मोहित, मैं बस ये जानती हूँ कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मैं ये खुद फील कर सकती हूँ। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं हमेशा
अपनी माँ का अपने आसपास होना फील करती हूँ। ऐसे हैरानी से मत देखो, भगवान हमारी तरफ है, कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। ओके, तो फिर मुझे बता देना कि कहाँ जाना है, किसको मारना है, किसको पीटना है। हाँ हाँ ठीक है, बता दूंगी। क्योंकि तुम तो जानती हो कि मैं तो हमेशा से बिल्कुल फिट हूँ, है ना। रचना तुम कितनी बातें करती हो, मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे जाना भी है यार। जाने तो बाय। अरे बाय तो बोलो। हाय। हेलो हेलो रचना, कौन बोल रहा है? तुम्हारा दोस्त। कौन? तुम अपना नाम क्यों नहीं बताते? क्योंकि मेरे पास बताने को कुछ और है, बहुत जरूरी। मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि मेरे पास एक ऐसा हथियार है जो तुम्हारे काम आ सकता है। मैं समझी नहीं, क्या बोल रहे हो तुम? कोई मजाक है क्या ये? नहीं, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। सच में, मेरे पास एक बहुत बड़ा अस्त्र है जो तुम्हें चाहिए। देखो, अगर तुम साफ साफ बात नहीं बताओगे तो मैं फोन रख दूंगी, बल्कि मैं अभी रख रही हूँ। मेरे पास ठकराल के गंदे कामों का सबूत है। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। ठकराल को नीचे लाने में मैं हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी। रचना, बोलो, चाहिए हेल्प या नहीं? सोच लेना, मैं फिर कॉल करूँगा। मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो सकता है तुम ठकराल से मिले हो। क्या कर रही है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड रचना? कुछ नहीं सर, बस वो बातें करने में ही आगे है। चाहे जितना उड़ले, क्या कर लेगी बेचारी। ये जो लड़की है, ये कभी कभी बहुत बचकानी बातें करती है, लेकिन बेवकूफ नहीं है। यदि उसने इतना बड़ा दावा किया है तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो कुछ ना करे इस दावे को पूरा करने के लिए। इसलिए हम चाहते हैं कि उसकी हर एक सांस पर तुम्हारी नजर रहे आज से। जी जी जरूर सर, हम पूरी नजर रखेंगे। सरकारी भाषा में बात मत करो। आज रैली में तुम्हारे देखते देखते पूरा भाषण देगी रचना। कैसे? जी सर, हमने तो वो रोकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन पता ही नहीं चला कब। बस आजकल तुम्हारा ये हक पकाया हुआ सा हुलिया हमें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। बात क्या है? कुछ नहीं सर, बस यूं ही प्यार हो गया है। जी बिल्कुल नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। You know, पापा, love is in the air. मेरी नजरें इन सब चीजों में बहुत अच्छी है। मैंने तुम्हें न्यूज चैनल में देखा था, रचना के साइड में खड़े हुए थे।
उसे देखे ही जा रहे थे, देखे ही जा रहे थे। एनीवेज डैड, मैं अपने फ्रेंड के साथ घूमने जाना चाहती हूँ। तो क्या है ना, ये न्यूज़ चैनल वाले बोल रहे हैं कि 3 दिन में आपकी सच्चाई सबके सामने लाने वाले हैं। और ये सुन सुन के मैं तो डिप्रेस ही हो गई हूँ। So can I please go? Go. Love you. And you. वैसे चॉइस तुम्हारी काफी अच्छी है। जी जी सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो तो हम बस जानवी जी मजाक अच्छा कर लेती हैं। अच्छा, सिट। यदि ये मजाक भी है तो ऐसे मजाक हमें पसंद नहीं है। ध्यान जा सकते हो। जी मूड होता है जवानी का संभलने के लिए, सब लोग यहीं आके फिसलते क्यों हैं? हेलो, तुम्हारे हाथ में जो फोटो है ये आधी ही है, बाकी की आधी में दिखेगा कि किसको गोली मार रहा है। मेरे पास ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स है, ढेर सारे प्रूफ कि ठकराल ने किस किस को मारा है। राशि, दिवाकर और भी बहुत सारे। तुम्हें अब भरोसा हो गया ना कि मेरे पास इतना कुछ है? मैं समझी नहीं। अगर तुम्हारे पास ये सब प्रूफ हैं, तो तुम खुद जाके पुलिस में क्यों नहीं बोल देते? मेरे पास इसका जवाब है, पर मैं नहीं दूंगा। तुम अपना बोलो, हाँ या ना? तुम्हें बदले में क्या चाहिए? बदला? ठकराल से। मैं उसे बुरी हालत में देखना चाहता हूँ। तुम भी यही चाहती हो ना? हाँ। पर तुम्हें ये प्रूफ नहीं चाहिए? मुझे ठकराल के खिलाफ सबूत चाहिए। ठीक है, मैं कल फोन करूँगा।
लोग कहते हैं कि जिंदगी अफसानों से भी ज्यादा अजीब होती है, और ये बिल्कुल सही है। सोचिए, दुनिया में करोड़ों लोग, अनगिनत जिंदगियां, हर पल इतनी सारी घटनाएं। कौन जानता है कि कौन से किस्से का तार कहां जाके जुड़ेगा और एक नई कहानी बन जाएगी। आपके साथ ऐसा नहीं हुआ कभी कि जैसे ही आप किसी अंधी गली में पहुंचे हैं जहां आगे कोई रास्ता नहीं दिखता, अचानक से आपको एक छोटी सी गली दिख जाती है जो आपको एक नई दुनिया में पहुंचा देती है। जब भी ऐसे मोड़ आए जिंदगी में, उन्हें जरूर चुनिए, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी बेवजह नहीं होता। हर चीज के पीछे एक कारण है जो इस वक्त दिखे ना दिखे, पर समय की मुट्ठी में बंद है।